नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। एक्टिव इंडिया पर आपका स्वागत है। इस बार मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ शहर की एक उभरती हुई कलाकार को। उस उभरती हुई कलाकार का नाम है स्वाति मित्तल। इलाहाबाद शहर में ही ये उभरती कलाकार पिछले 6-7 सालों से प्रोफेशनली काम कर रही है संगीत के क्षेत्र में। आपका परिचय करा दूं, ये है मेरे साथ स्वाति मित्तल। स्टूडियो में स्वागत है। आपको भी नमस्कार और हमारे इलाहाबाद को भी नमस्कार। बहुत बहुत सारा धन्यवाद कि आपने याद किया और यहाँ पर हमें बुलाया। स्वाति मित्तल जी से आपका परिचय करा दूं। स्वाति मित्तल ने पिछले 6-7 सालों में संगीत के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का पूरा प्रयास किया है। एक डेब्यू भी उन्होंने किया है भक्ति गीत, भक्ति संगीत से भरपूर एक एल्बम आया है जयकारा तेरे नाम का। स्वाति, सबसे पहला सवाल मैं यही लेना चाहूंगी, भक्ति गीतों से ये शुरुआत क्यों की? ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर में बिलोंग करते हैं, तो कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप ईश्वर का नाम लें। तो अगर ये सफ़र यहाँ से शुरू हो रहा है, ये डेब्यू एल्बम है, तो क्यों नहीं उसको एक डिवोशनल रूप में दिया जाए, क्यों नहीं उसको ईश्वर को समर्पित किया जाए। ईश्वर में बहुत आस्था है आपको। एकदम। भक्ति संगीत से भरपूर कौन एक गीत जो आपको बहुत पसंद हो आपके डेब्यू से हमारे दर्शकों के लिए पेश कीजिएगा? ये जो मेरा एल्बम आया है जयकारा तेरे नाम का, इसमें बहुत ही सुंदर सॉन्ग्स हैं। एक सॉन्ग जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, वो आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। राधा कृष्ण की लीलाओं का इसमें वर्णन किया गया है। जी। तो वो सॉन्ग मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। देखो मोरी मटके फोड़े, देखो मोरी चुनरी खींचे, चलते फिरते मोहे छेड़े, बड़ा सताया हाथों में रंग वाला, यशोदा तेरा नंद लाला, यशोदा तेरा नंद लाला, यशोदा तेरा नंद लाला, यशोदा तेरा नंद लाला। देखो मोरी मटकी फोड़े, देखो मोरी पहिया मोड़े, देखो मोरी मटकी फोड़े, देखो मोरी पहिया मोड़े, देखो मोरी चुनरी खींचे, चलते फिरते मोहे छेड़े, बड़ा सताया है हर काले रंग वाला, यशोदा तेरा नंद लाला, यशोदा तेरा नंद लाला। का जब सफर शुरू किया स्वाति, तो भक्ति संगीतों की तरफ कोई खास झुकाव की वजह रही? एक अटैचमेंट होता है, जब मन बहुत अशांत होता है तो लोग सहारा ढूंढते हैं ईश्वर का, तो वो जोन में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करती है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। जी। एजुकेशन की बात कर लेते हैं अब आपकी। पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी मिली आपको? एजुकेशन कहाँ तक किया, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। काइस्ट फैमिली में लोग कलम की पूजा करते हैं, कलम के पुजारी होते हैं। खूब कहा। जी। तो फैमिली में भी ऐसा ही है कि सब लोगों को पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जब म्यूजिक में आना हुआ तो लोगों ने, घर वालों ने बहुत अपोज भी किया कि नहीं म्यूजिक में कहाँ लड़की जाएगी, उसको ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी ये म्यूजिक में आना, मेरी मम्मी और मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया इस मामले में। और उसके बाद पापा का बहुत सपोर्ट हुआ कि पापा की जितनी मेहनत है बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे आए हैं तो शायद पापा की वजह से ही आए। अगर पापा नहीं सपोर्ट करते तो यहाँ तक आना मुमकिन ही नहीं था। तो बस यही है कि अभी तो आगे ही जाना है। स्वाति, एक बिल्कुल अलग सवाल इस दिमाग में पहुंच रहा है। रॉक स्टार्स का जमाना है, रॉकिंग स्टाइल के गाने भी चल रहे हैं, फूल लाला का जमाना है, और ऐसे में भक्ति संगीत की भरपूर एक जयकारा तेरे नाम का, आगे की क्या संभावनाएं हैं?
एक तो सबसे बड़ी चीज आपने खुद ही बोली है कि भक्ति संगीत में बहुत कम लोग हैं अभी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर बहुत कम लोगों के बीच में आपको स्टैंड करना है तो वो थोड़ा इजी होता है, एक मतलब कॉमन सोच है ये। बट इससे इनकार नहीं है कि उलाला का जमाना है तो आप ये नहीं गा सकते। म्यूजिक का मतलब ये होता है कि आप गा रहे हैं और आप कुछ भी गा सकते हैं। जी जी। क्योंकि आशा जी भी इतनी एज हो जाने के बावजूद वो रॉक बैंड में गा सकती हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। स्विच करने के बारे में सोचा है बट थोड़ा सा टाइम लेके स्विच करना होगा। इलाहाबाद शहर के लोगों से क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीद करते हैं? इलाहाबाद तो मेरा अपना घर है, आपके इलाहाबाद की बेटी हूँ। जी और अगर कुछ नाम है लोग जानते हैं तो वो इसी वजह से ना कि इलाहाबाद के लोगों ने इतना प्यार दिया है। जी। और भविष्य में अगर कुछ मौका मिलता है तो इलाहाबाद के लिए तो जरूर ही करना है, और बाहर भी जाना है तो इलाहाबाद का ही नाम करना है। आपके सामने कुछ उदाहरण रहे हैं, बहुत सी बड़ी हस्तियां यहाँ से भी होकर गुजरी है एकदम। और उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी ख्याति अर्जित की है। हमारी भी शुभकामनाएं ऐसी ही आपके लिए है। थैंक यू। स्वाति, हम ब्रेक पर जाएंगे जरूर, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपके जो फेवरेट सिंगर हैं या आपका जो कोई भी एक फेवरेट गाना हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुनाना चाहें आप? फेवरेट सिंगर्स में आशा भोसले जी को बहुत सुनते हैं हम, और उनकी आवाज़ भी खाना बहुत ही अच्छी है। तो उनका ही एक सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, वो आप सबके सामने। एक मुखड़ा और एक अंतरा जरूर पेश कीजिएगा। मंजूर हो जाए सनम को बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम को बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। हमें फुर्सत नहीं मिलती, हमें फुर्सत नहीं मिलती, कभी आसमां से कई गम पास आ बैठे, कई गम पास आ बैठे, तेरे एक दूर जाने से, तेरे एक दूर जाने से कहीं ऐसा ना हो मैं और भी मजबूर हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो मैं और भी मजबूर हो जाऊं। अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम को बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए।